लगी फिल्म अभी अभी आप? फिल्म बहुत अच्छी है। मर्दानी फर्स्ट, 2 और 3rd। फर्स्ट और 2 जिसने देखी है, 3rd पार्ट बिल्कुल देखना चाहिए। फिल्म की पूरी कहानी जो है, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ रानी मुखर्जी ने फिल्म को बेहतरीन तरीके से सहारा है। पूरी फिल्म उनके कंधे पर है और फिल्म चलेगी। मेरी तरफ से फिल्म के 5 स्टार हैं, बिकॉज पूरी फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया रानी मुखर्जी ने। जिस तरह की रियल स्टोरी पे बेसिस है, जो आजकल के बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनके हाथ पैर काट के भीख मंगवाया जाता है, पूरी कहानी में आप सस्पेंस थ्रिलर ढूंढते रहेंगे और हर बार यही कहानी आपको इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद एंटरटेनमेंट करती रहेगी। फिल्म की कहानी इस फिल्म की सबसे बड़ी पावर है। आपको ये फिल्म इसलिए देखनी है क्योंकि कहानी दमदार है और रानी मुखर्जी का तो सब मतलब बयान नहीं कर सकता। उनका एक्टिंग जिस तरह से निखर के आ रहा है, परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से दिया है। जहाँ भी आती हैं तालियां बटोरती हैं। कहानी के साथ उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने आप को साधा है। फिल्म को बेहतरीन तरीके से और अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगी। मैं राज शर्मा इस बात के लिए एग्री करता हूँ कि पार्ट 4-1 बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं, हर पार्ट उनका बेहतरीन तरीके से निकलता है। स्टोरी को पकड़ के चलती हैं, कैरेक्टर को पकड़ के चलती हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है ना कि कोई भी कलाकार जब तक स्क्रिप्ट को पकड़ेगा नहीं, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। तो पूरी फिल्म की कहानी में बेस्ट परफॉर्मेंस रानी मुखर्जी का ही है। सारे स्टार उनको दिए जाते हैं। वो जब भी आती है पर्दे पे रोमांचक कर देती है। थैंक यू। सो गुड टू सी यू। कैसी लगी आपको ये फिल्म? देखिए, मर्दानगी 3 देखी तो हम लोग जो बचपन में पढ़े थे कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा रोल इसको डायरेक्टर ने दिया है और रानी मुखर्जी ने बखूबी इस रोल को निभाया है। और पुलिस का जो रोल उसने किया है कॉप का, बहुत ही अच्छी तरह कामयाब हुई है। आपको सबसे ज़्यादा क्या एंगेजिंग लगा? सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या लगा इस फिल्म में? बेस्ट में देखिए, जो स्टोरी दी है वो बहुत अच्छी है, पकड़ के रखती है और ट्विस्ट भी है। एक लेडी है इसमें, एक जेंट्स है, दोनों विलेन का रोल किया है, वो भी मज़ा आया। रानी मुखर्जी के बारे में अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ कहनी हो आपको तो क्या होगी? उसका इरादा, मक्कम इरादा बोलती है ये यहाँ पर कि मैं करके दूंगी, और वो करती है। जी, इस तरीके की फिल्में और बननी चाहिए। देखिए, चलती नहीं है, ओनली फीमेल बेस्ड जो पिक्चरें हैं बहुत कम चलती है। उसमें कहानी में दम हो तो चलती है, इसमें दम तो है। बीजीएम की बात करें, जिस तरीके से एक्शन के बाद बीजीएम साउंड इफेक्ट आता है, वो कितना ज़्यादा अच्छा, एक्शन बहुत अच्छा किए है। बहुत अच्छी लगी भाई साहब, बेस्ट। चौथा पार्ट शायद बनना मांगता है इन्हीं के ऊपर। बेस्ट एक मतलब जो आदमी नहीं काम करता, पुलिस काम कर गई इस के हिसाब से, मेरे हिसाब से। सब में अच्छा, सेकंड अच्छा लगा था, ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं ऐसा ये नहीं कि कोई आदमी को गलत फीलिंग हुई। रानी मुखर्जी के बारे में क्या कहना है जिस तरीके से? भाई रानी मुखर्जी एकदम वेल डन, बेस्ट। उनको और एक पिक्चर मिलना मांगता है। जिस टॉपिक पे बनाया है उसके बारे में कुछ कहना है? सर पिक्चर तो बहुत बढ़िया सर, मैं ये बोल सकता म्यूजिक, बीजीएम, हूँ सब बेस्ट है। अम्मा का काम भी अच्छा दिया गया है। वेलकम, ठीक है सर, वेलकम। और भी चल सकते हैं, चलेगा। 5 में से कितना स्टार देंगे? पाँचों का पाँचों मिलना मांगता है। फिल्म अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। क्या बेस्ट लगी? इंगेजिंग था, कहीं पे बोर नहीं हुआ, मज़ा आया देखने। जिस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताएंगे? जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग है इसमें, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, स्क्रीन पे अच्छा है, कहीं बोर नहीं होते। आपको बेस्ट क्या लगा? मुझे बेस्ट लगा इंटरवल के पहले का पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरवल के बाद का थोड़ा उससे कम था, लेकिन ओवरऑल मूवी अच्छी थी। एनीथिंग अबाउट रानी मुखर्जी? गुड एक्टर ऑलवेज। म्यूजिक के बारे में कुछ? म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक था, गाने तो थे नहीं, वो बेस्ट पार्ट था, गाने नहीं थे। म्यूजिक अच्छी थी। इस तरीके की फिल्में और बननी चाहिए। ऑफकोर्स बननी चाहिए। आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग? 3.5। इसमें सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट है एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग 2 घंटे का ही है, अच्छा है, मतलब लंबी पिक्चर नहीं बनी है। और इसमें क्या है कि अपना गाने वगैरह नहीं है, बॉलीवुड तड़का नहीं है। आपको क्या लगता है ऑडियंस को क्यों देखना चाहिए फिल्म? पैसा वसूल है, इसमें 1 टाइम वॉच है। ऑडियंस को देखना चाहिए, मर्दानी जो हर एक औरत का देखना चाहिए कि कैरेक्टर लेडीज़ का कैसा अच्छा काम कर सकते हैं। तो रानी मुखर्जी ने कॉप का किरदार बेहतरीन निभाया है। हाँ, अच्छा निभाया, उसने पहले आगे भी निभाया है, अच्छा निभाया। तो 1, 2 या 3 कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट था आपके लिए?
पार्ट 1 पार्ट पार्ट 3 पार्ट 2। थैंक यू सो मच। लास्टली जाते जाते 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 3। मर्दानी 3 देखकर आया हूँ और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है मीनावाला जी ने और क्रिस्प है। बेस्ट पार्ट ये है कि 1.25 घंटे का रन टाइम है, ऑडियंस ज़्यादा बोर भी नहीं होती है अंदर और ये बिल्कुल एप्ट स्क्रीन टाइम है जो ऑडियंस देखना चाहती है आजकल स्क्रीन पर। और बेस्ट पार्ट मुझे मर्दानी 3 का ये लगा कि पहले सीन से अपना मुद्दा पकड़ लेती है, कहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रही है, कहीं गानों में कोई अननेसेसरी ड्रामा या कुछ इन्वॉल्व नहीं किया गया है, कट टू कट मुद्दे पर चल रही है। सारे कैरेक्टर्स जो है उन्होंने अपना काम बड़े अच्छे से किया है और फिल्म जो है मुझे लगता है एक बहुत सेंसिटिव गंभीर मुद्दे को लेकर बनाई गई है, तो सभी लोगों को डेफिनेटली वो देखना चाहिए। और हर कैरेक्टर ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा है, हर डिपार्टमेंट ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। तो ओवरऑल मुझे लगता है एक बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म हमारे सामने लेकर आया मीनावाला जी एंड यश राजपूत। मर्दानी अपने न्यू पार्ट के साथ कुछ ना अलग अलग स्टोरी लेके आती है, तो ये वाला जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है, स्क्रिप्ट है, क्या इस पर लोगों ने अच्छा काम किया है, खरे उतरे हैं? बहुत ऑनेस्टली बोलूँ तो मर्दानी 1 और 2 से कंपेयर करूँ तो मर्दानी 3 मुझे थोड़ी वीक लगी। मुद्दा हालांकि काफ़ी गंभीर था। फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी लगी मर्दानी 3 और ऐसा लग रहा था कि सेकंड हाफ में और धमाका होने वाला है, पर सेकंड हाफ में मुझे लगता है थोड़ी सी वीक पड़ जाती है फिल्म बिकॉज ऑफ थोड़े से ड्रामेटिक ट्विस्ट और टर्न्स और स्टोरी में एडेड मोमेंट्स को लेकर। तो नो कंप्लेंट्स उस चीज़ के लिए, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मर्दानी 1 और 2 के कंपैरिजन में मुझे थोड़ी सी वीक लगी मर्दानी 3, बट इट्स स्टिल अ वेरी नाइस डिसेंट वन टाइम वॉच। आप सबको देखनी चाहिए, गंभीर मुद्दे को लेकर बनाई हुई फिल्म है। रानी मुखर्जी के बारे में कुछ कैसे? देखिए, रानी तो मर्दानी की रानी है, ठीक है, उनके बिना हम मर्दानी विजुअलाइज भी नहीं कर सकते और मुझे नहीं लग सकता कि मर्दानी फिल्म में रानी को कोई रिप्लेस भी कर सकता है। इसलिए अगर आप आज भी देखोगे तो इस उम्र में भी रानी मुखर्जी ने जो पहला एक्शन सीन दिया और जो शुरुआत से एंड तक अपने कंधों पर पूरी फिल्म लेके गई है, इट इज़ कमेंडेबल। हैट्स ऑफ टू हर, बिग सैल्यूट टू हर, 5 आउट ऑफ 5 टू रानी मुखर्जी। इसमें रानी मुखर्जी तो हमें दिखी, पर विलन के तौर पे एक नया फेस दिखा। विलन के तौर पे एक नहीं 2 नए चेहरे दिखे, बट अपन एक ही की बात करते हैं। मल्लिका प्रसाद जो है, मुझे लगता है एक्टर बहुत अच्छी लगी मुझे ऑन स्क्रीन, पर उनका जो कैरेक्टर था वो मुझे उतना डरा नहीं पाया। तो जो पर्सोनिफिकेशन था उनका, बस साड़ी में बड़ी आंखें करके बिल्कुल ड्रामेटिक लाइटिंग में, मुझे उतना खौफ नहीं दे पाया जितना शायद से मीनावाला जी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और 1 में ताहिर राज भसीन थे, वो काफ़ी डरावने लगे। सेकंड में विशाल जेठवा थे, वो काफ़ी डरावने लगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है जो अम्मा कैरेक्टर बनी है मल्लिका प्रसाद, वो उतनी मुझे डरावनी नहीं लग रही, बट शी हैज़ एक्टेड वेल एंड हैट्स ऑफ। मर्दानी पार्ट 1 जो थी वो एक रेनाउंड फिल्म मेकर थे, प्रदीप सरकार, उन्होंने डायरेक्ट की थी। 2 गोपी पुत्रन एक डायरेक्टर थे, उन्होंने डायरेक्ट की थी, वो भी बहुत कामयाब हुई थी। और अभी हैट्रिक हो गया रानी का, ये मूवी डायरेक्ट की है अभिराज मीनावाला ने। टू स्टार्ट विद डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और हर सीन को बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाया गया है। रानी इज़ फिनोमिनल, शी इज़ माइंड ब्लोइंग एंड एज अ प्रोटैगनिस्ट उनका रोल बहुत ही बढ़िया है, बहुत पसंद आएगा आपको। और जानकी बोरीवाला, जिनका हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही अग्रेसिव और इंटेंस रोल होगा, उनको भी बहुत सटल रोल है विद ग्रे शेड्स। जीसू सेनगुप्ता के एक्टर हैं, उनका भी छोटा रोल है, लिमिटेड, बट वो छा गए अपने रोल में। उसके साथ साथ मल्लिका प्रसाद एज एन एंटागनिस्ट, उनका बहुत अच्छा रोल है। मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी बहुत ही अच्छी है। एक पोलैंड के सिनेमेटोग्राफर हैं अर्थुर जारोव्स्की, उनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। एडिटिंग शार्प है, कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया बिल्डअप में, फास्ट पेस सीन्स हैं। तो याशना रामचंदानी की जो एडिटिंग है वो भी शार्प है बिल्कुल। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, जॉन स्टीवर्ट एडूरी का, और सभी के परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, म्यूज़िक, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ बहुत बढ़िया है और रियलिस्टिक है, थॉट प्रोवोकिंग है। तो आइए और देखिए, सोशल अवेयरनेस फैलाती है कि किस तरह लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं, उसके ऊपर कहानी है, बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। व्हाट डू यू थिंक कि पार्ट 1 पार्ट 2 जिस तरीके से इनक्रेडिबल थी, ये पार्ट 3 भी लोगों को बहुत पसंद आएगी? दोनों का सब्जेक्ट भी सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में ताहिर राज वसीम थे एंटागनिस्ट, फिर पार्ट 2 में विशाल जेठवा थे जो लोगों को बहुत पसंद आया, और अभी इस बार मल्लिका प्रसाद, जानकी बोरीवाला है। तो तीनों ही पार्ट कंपेयर मत कीजिए, तीनों पार्ट अपने अपने उसमें बहुत अच्छे हैं और लोगों को काफ़ी, एक 2014 में आई थी, फिर 2019 में आई और अभी 2026 में ये मूवी आई। एनी स्पेसिफिक थिंग अबाउट रानी मुखर्जी? उनका जहाँ भी मोनोलॉग्स आते हैं, जैसे एक जगह लास्ट में उनका मोनोलॉग आता है कि हर टाइम एक लड़की को जलाया जाता है, मारा जाता है,
छीना जाता है, रेप किया जाता है और हम तुम्हारे जैसे राक्षस हर गली नुक्कड़ पे मिलेंगे और हम लोग फिर भी जीते हैं और तुम्हारा सामना करते हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया डायलॉग था लास्ट में। बीजीएम ने हिट किया। बिल्कुल, जॉन एडवर्ड्स स्टीवर्ट एडोरी का बहुत ही अच्छा है बैकग्राउंड स्कोर। ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए फिल्म? ऑडियंस को एक तो यशराज फिल्म्स का बैनर है जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट की है, तो लोगों को बहुत आशाएं हैं, बहुत बज़ ऑफ पब्लिसिटी है क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत चली थी। और रानी एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है जो ग्लैमरस रोल्स तो अच्छे करती है, बट इस तरह के इंटेंस रोल्स भी विद अ सोशल मैसेज बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। तो लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए मूवी। आउट ऑफ 5 कितना स्टार है? 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। कैसी लगी मर्दानी 3? अभी आप देख कर आ रहे हैं। मर्दानी 3 मैं तो बोलूँ ना, रानी मुखर्जी है ना, उनको ना बॉलीवुड में एक टैग दे दो लेडी सुपरस्टार का। मतलब कि यार रानी मुखर्जी इस एज में जो एनर्जी से काम किया है, उनका डायलॉग देखोगे ना आप, जिस तरीके से वो डायलॉग चिल्ला के बोलती है ना, मज़ा आ जाता है। और उनका परफॉर्मेंस यार ज़बरदस्त है। शिवाजी राव का कैरेक्टर मर्दानी 1 और मर्दानी 2 दोनों ब्लॉकबस्टर थी और ये भी मूवी कहीं ना कहीं सुपर हिट होगी, लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और इस मूवी की जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट उठाया काफ़ी अच्छा उठाया, जो छोटी बच्चियों को किडनैप करके उनका हाथ पैर काट के जो भीख मंगवाते हैं सड़क किनारे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और लोगों को देखनी चाहिए। और इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर अम्मा जो मेन विलन कर रही हैं, और उनको देख के आपका गुस्सा फूटने लगेगा अपने आप में। मतलब जिस तरीके से वो काम की है ना, ज़बरदस्त है। और उनके साथ एक बेटे का कैरेक्टर है, वो भी ज़बरदस्त काम है। मतलब कि ओवरऑल ये मूवी सुपर हिट है, मैं तो इतना ही बोलूँगा। आपको क्या लगा सबसे ज़्यादा इंगेजिंग इस पूरी फिल्म में? रानी मुखर्जी। और इस मूवी के अंदर सबसे ज़्यादा सस्पेंस, जो थ्रिलर सस्पेंस है ना, वो आपको ना दिमाग की नसें फट जाएगी, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार ये सस्पेंस कैसा है। और जब वो सस्पेंस खुलता है तो यार लगता है कि हाँ भाई, मतलब कुछ अलग चीज़ देखने को मिला। तो ये ओवरऑल ये मूवी सस्पेंस है, थ्रिलर है, एक्शन है, डायलॉग अच्छे हैं, तो और क्या चाहिए आपको। बीजीएम का भी जिक्र कर दीजिए। बीजीएम भी बहुत अच्छा है, डायरेक्शन वगैरह सब अच्छा है। और खासकर इस मूवी में एक भी गाने नहीं है। 2 घंटा 10-11 मिनट की मूवी है और ओवरऑल एक्शन, डायलॉग और सस्पेंस से भरी हुई है। तो आप देखो थिएटर में आके, आपके पैसा वसूल हो जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद जिस तरीके से लोग खुश हुए थे, पार्ट 3 भी जी आप ऑफकोर्स खुश होंगे, क्योंकि पार्ट 1 का भी कॉन्सेप्ट अलग था और यहाँ भी कॉन्सेप्ट अलग है। आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट से याद आया मुझे कि यार इस मूवी में कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है, क्योंकि जब भी आप मर्दानी तीनों पार्ट देखोगे तो आपको एक ना एक मैसेज मिलेगा देखने को। तो ये मैसेज इस मूवी के अंदर है कि भाई हमारे जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे रेप बहुत होते हैं, यहाँ पे दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लड़की को लोग कमज़ोर समझते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैसेज है कि लड़कियों को कमज़ोर मत समझना चाहिए। और ख़ासकर जितनी भी लड़कियाँ हैं हिंदुस्तान को, उनको भी ये मूवी देखना चाहिए कि आप भी लड़ना सीखो। आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग दोगे? 3.5 स्टार दूंगा भाई। थैंक यू। ओके बाय। अरे बस कर।